एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की बहाली को लेकर के। 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करेगी, तो वहीं पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य की बहाली को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है, इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है। और इसी के साथ साथ में पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जिस प्रकार से परिसीमन विधेयक के साथ साथ तमाम विधेयकों का कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की जो बात कही गई है, ये क्या तक सही है। इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सामान है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव जी। जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की बहाली को लेकर के 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करेगी, तो 20 तारीख को उमर अब्दुल्ला दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए जयदेव जी, जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर, उसको यूटी बनाया गया, इसको समझने की बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से हम डायरेक्ट जो कहना चाहिए प्रॉक्सी वार है, जो पाकिस्तान की टेररिज्म के द्वारा, जो जिहादी टेररिज्म के द्वारा उसके साथ लड़ रहे। और यहाँ पर जितनी भी जब भी सरकारें रहती थी, हमेशा जो है यहाँ लगातार जो होम मिनिस्ट्री थी, जब पुलिस का कंट्रोल था, वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहता था। और यहाँ की जैसी पॉलिटिक्स है, जिस प्रकार से सॉफ्ट जो है एक्सेशन वाली, सॉफ्ट सेपरेटिज्म वाली, उसकी पॉलिटिक्स को लेते हुए वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलाहाबादी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको एड्रेस करने के लिए जो पुलिस है, उसकी जो टेररिज्म के खिलाफ, जिहादी जो है, जो इलाहाबाद के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसको कमजोर करते थे। क्योंकि उनके जो बॉसेस थे, जो होम मिनिस्ट्री में रहते थे ऊपर, उनको जो है जिस प्रकार से उनको डायरेक्शंस देते थे, वो अलग बात थी। क्योंकि हमने खुद देखा है कि जब हम यूनिफाइड कमांड में होते थे, मैं भी बैठता था चीफ मिनिस्टर के साथ, उस समय एक बात होती थी, लेकिन पीछे से दूसरी बातें होती थी। डायरेक्शन एसएसपी को डायरेक्शन दे देना, एसएचओ को दे देना, आर्मी वाले को केस कर दो, इनको जेल में डाल दो, ये करो वो करो, इस प्रकार की बातें थी। तो केंद्र ने ये तय किया कि अगर हमें प्रॉक्सी वार से लड़ना है, तो हमें जो है पुलिस का कंट्रोल केंद्र के साथ हाथ में रहना चाहिए, होम मिनिस्ट्री के हाथ में रहना चाहिए। उसके मद्देनजर, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ यूटी एक सिचुएशन होता है, जो एक प्रावधान है यूटी में कि होम मिनिस्ट्री जो है वो केंद्र के हाथ में रहती है, तो इसके लिए बनी थी। अभी प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या वो हालात आ गए हैं, जो है फिर से जो है यहाँ होम मिनिस्ट्री का जो पूरा धर्मदार जो है, वो यहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है, उनकी सरकार है, उनके हाथ में दिया जाए। मैं 13 जुलाई को आपके ध्यान में बात लाना चाहूंगा। 13 जुलाई को क्या है कि 1931 को, जो अभी 2 दिन पहले की बात है, और चीफ मिनिस्टर और सभी को ये अखबार में आया था, उसमें न्यूज में आया था कि उनको जो है नजरबंद किया गया। तो 13 जुलाई को क्या है कि जहां पर एक कम्युनल राइट्स हुए थे, जो दंगई थे, उनको गोली चली, उन्होंने सेंट्रल जेल श्रीनगर पर अटैक किया था, 5000 लोगों ने, उसमें कुछ लोग मारे गए। उस दिन को ये दिन मनाते जी। इस प्रकार की सोच आज भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र ने कभी मना नहीं किया। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी कहा गया है कि स्टेटहुड वापस आएगी, लेकिन उपयुक्त समय पर आएगी, उचित समय पर आएगी जी। और वो उचित समय तब आएगा जब ये अपना सेपरेट एजेंडा और जिहादी जो टेररिज्म है, उससे जो है स्टेट को निजात मिलेगी जी। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, मौलाना जगदीश अंसारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बताते हुए 5 टाइम का नमाजी बताया, उसके बाद में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ध्रुवीकरण राजनीति करने का एक कोशिश है इस तरीके की बयानबाजी करके? देखिए, ये जो लोग हैं, कुछ जो है जिनके लोगों को उनका ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार की जो है बातें करते हैं, वो भी मन में आए बोलते हैं। भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं ना जी। भगवान
कृष्ण इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, वो 1400 साल पहले आया, जी तो उसके साथ क्या मेल खाता है? तो इस प्रकार की बातें करते हुए ये कहते हैं कि जब से धरती है तब से इस्लाम था। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद क्या थे? फिर जो है वो, फिर आप उनको पैगंबर मानते हैं, तो उसके अलावा आप किसी को पैगंबर नहीं मानते। और जो जिस प्रकार से आपकी प्रोजेक्शन रहती है, तो ये सिर्फ जो है कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, इस प्रकार की बात करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, और किसी न किसी तरीके से जहां उथल पुथल बची रहे, इस प्रकार का एजेंडा खड़ा रहे, इस प्रकार की बात करते हैं। जी। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि 20 तारीख से पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ तमाम जो विपक्षी दल है, वो परिसीमन विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध करने की बात कर रहे हैं और इसी के साथ-साथ में इसके अलावा जिस प्रकार से जो संभावित जो विधेयक और आने वाले हैं, उनका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, इस प्रकार से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। विपक्षी पार्टियों के बीच में से रियलाइजेशन आ रहा है कि ये हमेशा जो है, जो भी इनके मुद्दे रहते हैं, वो भारत के देश के हित में नहीं रहते, लोगों के हित में नहीं रहते। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से टीएमसी, किस प्रकार से जो है उद्धव ठाकरे की जो जो शिवसेना थी, किस प्रकार से आप पार्टी, उसमें एक बदलाव उनके लोगों में रियलाइजेशन आ रही है। आप देखेंगे कि जो बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को जैसे परिसीमन के क्योंकि ये लोग जो है महिला विरोधी है, महिलाओं को 33% का जो देना है, हक देना है, रिप्रेजेंटेशन देनी है, उसके विरोध में उसका विरोध जो करते आए हैं ये। तो इसलिए आप देखेंगे जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे अमित भाई शाह जी, हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो किस तरीके से निपुणता से सारी चीजों को डील करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो देश के हित में मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो है, वो जो बिल्स है, वो पास होंगे और बड़ी मतलब अच्छी तरीके से पास होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।